ओम शांति। सचमुच मुख में मिठास घोल देने वाला और कानों में मिठास घोल देने वाला एक शब्द है, वो है भाग्यवान। अगर हमें कोई ये बोले आप भाग्यवान हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप मेरे लिए लकी हैं, तो सुनना अच्छा लगता है। और जब हम ये किसी और के लिए बोल रहे होते हैं तो हमें बोलते हुए भी अच्छा लगता है। इतना प्यारा शब्द है ये भाग्यवान। और परमात्मा कहते हैं कि भाग्यवान वो हैं जो व्यर्थ को सेकंड में समर्थ में बदल दें और अपने आप को निर्विकल्प कर लें। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है और निर्विकल्प स्टेज क्या होती है। देखिए, समर्थ है श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प जिसमें स्वयं का और विश्व का कल्याण समाया हो। समर्थ यानी शक्तिशाली संकल्प। जैसे मैं संकल्प करता हूँ कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये समर्थ की कैटेगरी में आते हैं। व्यर्थ क्या है? पास्ट की किसी ऐसी बात को उठा लेना जिसने आपको हर्ट किया था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं हुआ था, उसे उठाना और फिर मन उसका विस्तार करता जाता है। आज हमारा मन कुछ इस तरह से कार्य कर रहा है कि वो 80% पास्ट में, 15% फ्यूचर में, 5% प्रेजेंट में रहता है। तो क्या करता है वो? पास्ट की बातों को उठाता है, उन्हें एक्सप्लेन करता है, उनका विस्तार करता रहता है। तो हमें क्या करना है? उसे प्रेजेंट में लाना है। और प्रेजेंट में कैसे आएगा? जब हम उसे बैक टू बैक समर्थ संकल्प देंगे। और निर्विकल्प स्टेज क्या होती है? कोई भी थॉट जैसे आया और गया, आया और गया, उसे हमने पकड़ा नहीं, यानी हमारा मन उसे पकड़ के नहीं बैठ गया, नहीं तो हर्ट क्रिएट होती है। निर्विकल्प का मतलब ये नहीं होता है कि शून्य हो गए, शून्य हो नहीं सकते। ये मन का नियम है कि वो सोचेगा ही, वो सोचेगा ज़रूर। जब तक आत्मा बॉडी के अंदर है, मन सोचेगा ज़रूर। तो आप मन को शून्य तो नहीं कर सकते, लेकिन मन कोई विचार को पकड़े ना, जो उसे हर्ट कर रहा हो उसे जाने दे। जैसे कि आप एक विज़न यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मानो तूफान आ रहा है और बहुत तेज़ तूफान है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं? हम कोई चीज़ ढूंढते से हम पकड़ के खड़े हो जाए। मानो एक खंभा वहाँ पे खड़ा है, हम उसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अब तूफान आ रहा है और जा रहा है, लेकिन हम वहाँ पर पकड़ के उसे खड़े हुए हैं। ऐसे ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान होता है जो आ रहा है, लेकिन उसके बहाव में नहीं जाना है। दूसरा विजन ये हो सकता है कि आप सड़क पे खड़े हैं, गाड़ी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आप उन्हें आता और जाता देख रहे हैं, लेकिन गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, है ना? यही है व्यर्थ संकल्प। अगर सोचिए, गाड़ी आई, मैं उसके पीछे भागूं, फिर वापस आके खड़ा हो जाऊं, फिर कोई दूसरी गाड़ी उसके पीछे भागूं, तो यही है व्यर्थ संकल्प। ऐसे ही दौड़ाते हमें वो बिना कारण। तो यहाँ पर हमें विशेष अटेंशन देना है कि परमात्मा महावाक्य हैं, भाग्यवान वो है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। तो विशेष अटेंशन यहाँ पर ये देना है कि जो व्यर्थ विचार होते हैं ना, उनकी गति बहुत तेज़ होती है और वो हमें बीटा से बीटा प्लस स्टेज में ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यर्थ संकल्पों में कोई बल नहीं होता, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, मन की शक्ति को बहुत कमज़ोर कर देते हैं, मन को निर्बल बना देते हैं। लेकिन समर्थ संकल्प बहुत कम होते हैं, उनकी गति बहुत स्लो होती है। जब हम समर्थ संकल्प करते हैं ना, हम धीरे से बीटा से अल्फा स्टेज में आ जाते हैं। और जब हम समर्थ संकल्प कर रहे होंगे, किसी भी समय आ जाएंगे अल्फा में। ऐसा नहीं है कि सोने के दौरान ही आएंगे, जैसे सोने जा रहे हैं तो ये स्टेज आती है, ये वाली धीमे बिल्कुल नींद हल्की हल्की होने लगती है। ये अल्फा स्टेज कहते हैं इसको, जिसमें मन की गति स्लो हो जाती है, 10 to 20 थॉट्स पर मिनट हो जाते हैं, जिसमें हमारे माइंड की बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है जो भी हम उससे सोचते हैं या हम उसे कुछ दिखाना चाहते हैं, उसकी कुछ प्रोग्रामिंग कराना चाहते हैं, तो बहुत आराम से हो सकती है।
तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है। अगर आप दिन में भी बैठे हुए कुछ समर्थ संकल्प चुन लेते हैं और उनका अभ्यास करते हैं तो आपकी मन की गति स्लो हो जाएगी और आप उसे थॉट देना शुरू कर सकते हैं। जैसे मानिए कि आप कुछ थॉट इस तरीके से दे सकते हैं। एक थॉट आपने लिया कि मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, या मैं नॉलेजफुल मन का मालिक हूँ, मेरा मन नॉलेजफुल है। हमने एक्सपीरियंस किया है और आपने भी किया होगा कि दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, अपने आप को ज्ञान सुनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कहने की बजाय कि मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ और ख़ुद को ज्ञान सुनाए तो थोड़ा सा आपको लग सकता है मुश्किल, तो आप अपने मन को ज्ञान सुनाइए। मन मेरा है लेकिन मैं मन नहीं हूँ, तो ये समझ लीजिए कि मैं दूसरे को ज्ञान सुना रहा हूँ। तो अपने मन से बात करिए कि हे मेरे मन, आप तो नॉलेजफुल हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को आप तो जानते हैं। देखना आपका मन एकदम शांत होकर सुनेगा। आप तो तीनों कालों को जानते हैं, आदि मध्य अंत को आप जानते हैं। हे मेरे मन, इस बेहद की पिक्चर को आप जानते हैं, तो फिर क्यों विचलित होते हैं, क्यों इधर उधर भटकते हैं? क्या मिलेगा आपको जब आप पूरी पिक्चर जानते ही हैं कि ये एक्टर कहाँ से एंट्री कर रहा है, या ये एक्टर इस एक्टर के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर विचलित क्यों? हे मेरे मन, आप शांत हो जाओ। आप देखेंगे कि हमारा मन शांत होने लगा है। जैसे मन शांत हो रहा है, देखिए विचार बदल रहे हैं, अभी समर्थ विचार हो रहे हैं। और आप तीसरा संकल्प कर सकते हैं कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। हे मेरे मन, आप बहुत बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। 3 संकल्प हैं, इनका अभ्यास आप कर सकते हैं कि मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ और मैं बहुत भाग्यवान हूँ। और इन्हीं को अपने मन को देना कि हे मेरे मन, आप नॉलेजफुल हैं, आप ईश्वरीय ज्ञान से भरे हुए हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानते हैं। हे मेरे मन, आप तब भी मेरे साथ थे जब मैं आत्मा सतयुग में थी, आप मेरे साथ अब भी हैं। आपने सब एक्सपीरियंस किया है, याद करो कि आप देव कुल में थे। तो देखिए आपका मन कैसे खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अभ्यास करें, और ये अभ्यास सबसे ज़्यादा काम करेगा सवेरे उठते ही, इसलिए सवेरे उठते ही तो ज़रूर करें। और हर घंटे हम ये 3 स्वमान रिपीट कर सकते हैं 3-3 बार, तो भी 1-1.5 मिनट लग जाएगा। और उन्हें धीरे से विजुअलाइज करने की कोशिश करें। अपने मन को जब विचार देते हैं कि हे मेरे मन, आप नॉलेजफुल हैं, तो नॉलेजफुल मन कैसा होगा वो विजुअलाइज करने की कोशिश करें। थोड़ी देर चिंतन करें तो बहुत अच्छा रहता है। ओम शांति।